नमस्कार फ्रेंड, JGB वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो घटना चक्र है उसमें का प्राचीन इतिहास का हम लोग आज चौथा जो है चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है जैन धर्म। इसी के सभी प्रश्न करेंगे और उससे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जैन धर्म। देखिए, लिखा है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर और जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसमें सबसे पहले ऋषभदेव, या जिसका नाम और है आदिनाथ, ही इन्हीं को कहते हैं। इसी तरह अजितनाथ हैं, संभवनाथ हैं, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीलत नाथ हैं, फिर श्रेयांशनाथ हैं, वासु पूज्य हैं, विपलनाथ हैं, अनंतनाथ हैं, फिर धर्मनाथ है, शांतिनाथ है, कुंथुनाथ है, अरनाथ है, मल्लीनाथ है, मुनुश्रुवत, नमीनाथ है, नेमिनाथ है, पार्श्व है एवं महावीर स्वामी। यानी जो अंतिम है वो कौन है? महावीर स्वामी है। तो आगे देखिए क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे, और इनके अन्य नाम जो है आदिनाथ और ऋषभनाथ भी है। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और इसके बाद हम लोग कुछ और मुख्य बातें जान लेते हैं। इसके बाद 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था 599 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जो है क्षत्रियों के संघ के ये जो है प्रधान थे, और इनकी माता त्रिशला थी, और पिता कौन था? सिद्धार्थ उनका नाम था। और इनमें जो है जो ये माता है, ये विदेहा दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की जो बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। इससे उन्होंने प्रियदर्शना नामक जो है पुत्री उत्पन्न हुई थी, और जिसका विवाह जमाली से हुआ था। तो ये थे कुछ मुख्य बातें। और चलिए हम लोग कुछ जो है तीर्थंकर हैं उसके जो है प्रतीक चिन्ह है, इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है कि ऋषभदेव जो है इनका चिन्ह बैल है, अजितनाथ का जो है हाथी है, संभवनाथ का अश्व है, पद्मनाथ का कमल है, सुपार्थनाथ का साथिया है, मल्लीनाथ का कलश है, नेमिनाथ या नमीनाथ का नीलकमल कंठ है, नेमिनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह है। तो ये इनके जो है प्रतीक चिन्ह है। और इसके बाद हम लोग अब इसके कुछ जो है इनके जैन जो ग्रंथ हैं और उनके जो रचनाकार हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कल्पसूत्र के हैं भद्र बाहु जो हैं इसके रचनाकार हैं। स्वायदवाद मंजरी के मल्ली सेन है, न्यायावतार के सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के धर्मभूषण, पंचविंशतिका का पद्मनंदी, इसी तरह परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद जो है द्रव्य संग्रह का नेमीचंद, तत्वार सूत का उमा स्वामी, श्लोक जुवर्ती का विद्यानंद स्वामी, और प्रवचन सार का कंद कुंद है। अब इस पे हम लोग इसके बाद हम लोग आते हैं इनके जो है प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ये है ऋषभदेव, ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषभदेव। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित थे, हम लोगों ने इसको देखा था। और इसका है कि कौन किससे जो है, जैसे सूची 1 में तीर्थंकर है, उसमें जो है सेकंड में उनके जो है प्रतिमा या लक्षण या चिन्ह है। तो इसको हम लोगों ने देखा था। तो क्या है कि जो है आदिनाथ का क्या था? वृषभ था। और जो है मल्लीनाथ का क्या था? ये जल कलश था। और पार्श्वनाथ का जो है सर्प था, संभवनाथ का अश्व जो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसी तरह इसमें से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमिलित नहीं? तो पास जो वासु पूज्य हैं सम्मेद शिखर, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कुंडलपुर या कुंडग्राम जन्म स्थान है, किसका स्थान है? तो ये महावीर स्वामी का है।
अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य का स्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पावापुरी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि महावीर जैन की मृत्यु जो है मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ पे हुई थी? तो इनका जो है पावापुरी में मृत्यु हुई थी। अगला है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा जैन से। अगला है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? तो वो महावीर स्वामी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कौन से तीर्थंकर नहीं थे? तो ये इसमें से हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथ मुनि। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं कि क्या है। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? वे हैं जैन धर्म से। अगला है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो उसको कैवल्य कहा जाता है। अगला है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वह ऋजु पालिका नदी पर। अगला है कि त्रिरथ सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म में महिमा है वो कौन सा है? तो वो जैन धर्म है, ऑप्शन सी। अगला है कि त्रिरंग जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया में किससे संबंधित हो? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म जो है दर्शन। अगला है कि अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादन किया था, तो कौन किया था? तो ये हो जाएगा जैन धर्म ने। अगला क्वेश्चन है कि स्यायवाद किस सिद्धांत है, किसका है? तो ये जैन धर्म का है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि स्यायवाद किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कैसे होता है? तो सार्वभौमिक विधान जो है विधान से हुआ है। अगला है कि अनेकांतवाद किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जैन का, जैन मत का। अगला है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये है जैन धर्म। अगले प्रश्न पे है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो कौन है? अहिंसा। अगला है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये है जैन धर्म का। अगला है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी जो है संप्रदाय संबंधित से किससे? तो ये जैन धर्म से, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है। तो अगला है कि निम्नलिखित कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 वर्ष पूर्व। अगला है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में थी? तो ये हो जाएगा अर्धमागधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये समेध शिखर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो ये है थेरी गाथा। अगला है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये है स्थूल जो है भद्र हैं। अगला है कि महावीर जो है स्वामी प्रथम शिष्य थे किसके? तो ये है जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। अगला है कि महावीर प्रथम अनुयायी कौन सा? तो वही जमाली था जिनका इनकी पुत्री से शादी हुआ था। अगला है कि जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वह हो गया पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि प्राचीन जैन धर्म में कौन से कथन एक सही है? तो कौन सा इसमें जो एक कथन दिया है वो सही है? तो इसमें प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवाल का समर्थन मिला था, यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैन दर्शन, ऑप्शन बी। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आजीवक जो है संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली गोसाल थे। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये आजीविकों ने कहा था। अगला था कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो ये कौन करते हैं? ये आजीवक करते हैं। अगला है क्वेश्चन कि अगला है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? तो ये हो जाएगा आजीविकों ने, ऑप्शन ए।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैनियों द्वारा दोनों की प्रसिद्ध स्थली है, कहाँ है? तो ये कौशाम्बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे है कि अगला प्रश्न है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये हो जाएगा चामुंडा राय ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि महान धार्मिक घटना महाअस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किस के लिए है प्रसिद्ध? तो यह है बाहुबली के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार फ्रेंड हम लोगों ने आज इसमें जो है जैन धर्म के जो जितने भी प्रश्न थे घटनाचक्र के, उसको हम लोगों ने देखा और उसको किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।